गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस 1982 में आईआईटी में पूछा गया है। क्वेश्चंस क्या है? द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस दिस इज। हमारे पास चार ऑप्शंस है। आपको पूछा गया है ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है, ये इक्वेशंस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इनके रियल रूट्स कितने हैं? तो आप इसको सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं mod of x square minus 3 mod of x plus 2 is equal to 0. Mod of x square minus 2 mod of x minus mod of x plus 2 is equal to 0. यहाँ पे mod of x कॉमन ले लेंगे आप। mod of x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? mod of x minus 2, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो mod of x minus 2। अब देखिए mod of x जो है यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन है। आप mod of x को फिर से कॉमन ले लेंगे, mod of x minus 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? mod of x minus 2, और ये हो गया mod of x minus 1। दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे तो mod of x minus 2 दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जब 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? mod of x minus 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए mod of x इज इक्वल टू 2, ये कब कब होगा? जब x का वैल्यू आप 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं या -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस केस के लिए x का वैल्यू क्या होगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ पे mod ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 सारे वैल्यूज जो है रियल वैल्यू है। तो ये जो क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन mod of x square minus 3 mod of x plus 2 is, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये 4। तो टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो हम लोग बोल सकते हैं number of real solution for above equation is 4। ये काफी इजी क्वेश्चंस था, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन ये 1983 में क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चंस क्या है? ये आपका आईआईटी जी में पूछा गया है। आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, if x satisfy mod of x plus mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 greater than equal to 6, then you have to find the value of x। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। अब आप ये बताएं, सिमिलर क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब आप नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, जो डिफरेंट केसेस लेके सॉल्व करेंगे, तो आपको चार केस कंसिडर करना है, तो थोड़ा वो डिफिकल्ट। लेकिन हम यदि ग्राफिकल अप्रोच पे जाए तो ग्राफिकल अप्रोच काफी इजी हो सकता है। तो मैं फिर से लास्ट क्लास में जो बताया था उसको रिपीट नहीं करूंगा, बस आपको ब्रीफ कर दूंगा।
ये सेम क्वेश्चंस था, हमारे पास रूट्स कौन से थे? रूट्स हमारे पास 3 रूट्स थे। एक यहाँ से आप निकालेंगे x इज इक्वल टू 1, एक यहाँ से रूट निकला x इज इक्वल टू 2 और तीसरा रूट था x इज इक्वल टू 3। तो हमने नंबर लाइन पे तीनों रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। फिर ये देखा, ये मॉड ऑफ x माइनस 1, ये जो रूट्स है x इज इक्वल टू 1 वो सबसे लेफ्ट में है और हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट मोस्ट रूट है। तो इसके पहले जो स्लोप होगा वो -1 -1 -1। स्लोप एडिटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली स्लोप को ऐड कर देंगे। तो -1 -1 -1, तो ये ऐड करने पे आपको स्लोप मिल गया 1 के लेफ्ट साइड 3। फिर हम लोग देखे मॉड ऑफ x माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 यहाँ से आया x माइनस 1 का मॉड से, तो यहाँ पे स्लोप में कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ, फिर 2 ऐड कर दिए। फिर हम रूट 2 के पास आए, वहां पे स्लोप कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया। फिर हम लोग क्या किए, एफ ऑफ जीरो पे आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू मिला था आपको 6। तो आप इस पॉइंट पे थे, तो जो पॉइंट्स थे हमारे रूट्स थे उनको हम लोगों ने मार्क कर लिया। ये हमारे रूट्स हैं x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो जैसे आप 1 यूनिट राइट जाते हैं तो यहाँ पे स्लोप -3 है, तो आप कितने यूनिट नीचे आएंगे, 3 यूनिट नीचे आएंगे। तो कहाँ पे पहुंच गए आप, इस पॉइंट पे पहुंच गए। पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1,3। फिर जब 1 से 2 के बीच में देख रहे हैं तो स्लोप क्या है, -1। जैसे आप 1 यूनिट राइट जाएंगे तो अगेन कितना यूनिट नीचे आएंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आप किस पॉइंट पे पहुंच गए, 2,2 पे पहुंच। फिर 2 से 3 के बीच में स्लोप क्या है, 1 है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे 1 यूनिट राइट जाएंगे तो कितना ऊपर चढ़ेंगे आप, y इज इक्वल टू 1। तो आप 3,3 पे पहुंच गए। सिमिलरली यदि आप 1 यूनिट आगे जाते हैं, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो, तो उस केस में स्लोप क्या है, 3। तो आप कितने यूनिट ऊपर चढ़ेंगे, 3 यूनिट ऊपर चढ़ेंगे। दैट मीन्स आप 4,6 इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब देखिए, जब हमारा ये ग्राफ रेडी होगा, तो इस ग्राफ से बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, आपको क्या बोला जा रहा है, ये इक्वेशन और इनइक्वालिटीज है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो देन x का वैल्यू क्या होगा, तो हम इस ग्राफ से देख सकते हैं, यदि आप x का वैल्यू इस रीजन में रखते हो, यदि आप x का वैल्यू इस रीजन में रखते हैं और x का वैल्यू इस रीजन में रखते हैं, दैट मीन्स यदि x का वैल्यू आप क्या रख रहे हैं, x का वैल्यू 0 से छोटा, उसके लिए वैल्यू क्या है, ग्रेट 0 पे वैल्यू 6 है, और उससे छोटा के लिए इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 6 है। जैसे सिमिलरली आप यदि x का वैल्यू 4 से ज्यादा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उस केस में इसका वैल्यू 4 पे वैल्यू क्या है, 6 है, और 4 से ज्यादा कोई वैल्यू रखते हैं x का, तो उसके लिए आउटपुट हमेशा y का वैल्यू जो है 6 से ज्यादा बड़ा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन, सॉरी, x इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 4। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही। और ये क्वेश्चंस काफी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग रेशनल फंक्शन थोड़ा देखते हैं। रेशनल एक्सप्रेशन, यदि हम किसी फंक्शन को किसी फंक्शन obtained by dividing a polynomial by another polynomial is called fractional function। ठीक है, तो हम यदि f of x डिफाइन करते हैं, f of x इज इक्वल टू क्या हो गया, p of x
upon q of x, where p of x and q of x both are polynomials। तो एक आपके पास ये पोलिनोमियल है और दूसरा ये पोलिनोमियल। ये दोनों पोलिनोमियल। तो अभी इस दोनों पोलिनोमियल में आप इसका डोमेन देखेंगे। पोलिनोमियल का डोमेन क्या होगा? डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ भी पोलिनोमियल डोमेन क्या होगा? बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन जो आप रियल नंबर पोलिनोमियल होगा, तो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन होने के लिए जो न्यूमरेटर में पार्ट है, तो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है क्यू ऑफ एक्स, इसको जीरो नहीं होना होगा। दैट मीन्स डोमेन ऑफ, यदि आप एफ ऑफ एक्स का डोमेन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये जो होगा, दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स फॉर विच क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जहां पे क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो होगा, आप उस पॉइंट्स को एलिमिनेट कर देंगे, उस पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला जो इसमें पोलिनोमियल है, हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं किसका? ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और इसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं। दैट मीन्स हमारा टारगेट क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसके बारे में डिस्कस करना है और इसका ग्राफ प्लॉट करना, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो देखना। तो इसका डोमेन क्या होगा? देखिए, वन भी एक पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका डोमेन क्या होगा? इंटायर रियल नंबर। हमको देखना क्या है? एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना है। तो हम लोग क्या देखेंगे? डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पे बॉटम में क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स है। ये जीरो कहाँ पे होगा? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे होगा। तो डोमेन इसका क्या होगा? इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। देखिए, जीरो प्लस पे आप जाएंगे, जैसे आप y का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस 1/x, तो ये क्या मिलेगा आपको? 1/0। दैट मीन्स प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, x का वैल्यू जीरो से छोटा, दैट मीन्स x टेंड्स टू जीरो माइनस। तो ये क्या हो गया? 1/x, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/0। तो हो गया ये माइनस इन्फिनिटी। जब माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो देखिए आप x इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या है? डिफाइन नहीं है। और जैसे x इज इक्वल टू आपको जीरो प्लस रखते हैं तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, x इज इक्वल टू जीरो माइनस रखते हैं तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। अब y का वैल्यू ये निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। जब आप प्लस माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, तो आप देखेंगे ये क्या मिलेगा? 1/x, दिस इज इक्वल टू 1/infinity इज इक्वल टू जीरो। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं।
हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। देखिए जब एक्स का वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वाई का वैल्यू भी 1 मिलेगा, तो ये 0.1, 1 होगा। और एक्स का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या था, इन्फिनिटी 0 प्लस पे, और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो वैल्यू क्या था, टेंस टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरीके का। सिमिलरली यदि आप इस क्वाड्रेंट के लिए बनाएंगे तो ग्राफ कहीं ऐसा। तो ये जो ग्राफ हो गया, ये ग्राफ आपका बना y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का, सॉरी 1/x। तो ये पॉइंट्स क्या है, -1, -1, ये क्या मिला आपको 0, और ये क्या है यहाँ भी 0, और ये प्लस इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी। तो ये देखिए क्या है, यदि ग्राफ को आप देख के बता सकते हैं, सिंस ग्राफ ऑफ 1/x इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग इस फंक्शन को बोलेंगे, ये आपका जो फंक्शन है ये आपका ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्यों है, सिंस दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल कहने का मतलब, जैसे आप x में जितना आगे जाते हैं तो जो हाइट मिलेगा आपको, आप देखेंगे उतना ही पीछे आए तो डेप्थ आपको उतना ही मिलेगा। इफ हाइट इज इक्वल टू डेप्थ, तो आप ये हर एक पॉइंट्स पे होगा। तो हम लोग फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये जो है ऑड फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस है। बाकी की बातें अगले क्लास में। थैंक यू।